हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन इज मोस्ट स्टेबल। तो कह रहा है कि स्क्यू, इक्लिप्स्ड, गोच और एंटी में से कौन सी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी हमारे एन ब्यूटेन की। एन ब्यूटेन क्या होगा बेटा मेरा? CH3, CS2, CS2, CS3, है ना। तो देखिए बेटा, ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन की बात कर रहा है, तो इन दो कार्बन के बीच के हम लेके चलेंगे। ठीक है, हालांकि इसने बताया नहीं, जब नहीं बताया होता तो बेटा हम बीच वाले दो कार्बन लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम ये कार्बन नंबर 1 मान लो, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। तो कार्बन 2 और 3 के बीच में हम क्या करेंगे? अब ये कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होना। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे होंगे बेटा इक्लिप्स्ड, गोच, एंटी क्यू फॉर्म की। ठीक है, अब बात करें कि जैसे मेरा CH3, CH2, CH2 है, CH3, CH2, CH2, CH3 है ना। तो इस कार्बन पे देखिए दो हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन में देखो दो हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप और ये नेक्स्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ये वाला जो कार्बन होगा इसको हम मानते हैं कोई भी एक सेम बेटा सिमिलर है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो किसी एक कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लो, इसको बैक कार्बन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किससे रिप्रेजेंट कर दिया? फ्रंट से, और उसको कर दिया बैक से। ठीक है, तो एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। सबसे पहले देखिए ये वाला कार्बन, देखिए इस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है मेरा? एक कार्बन है जिसपे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब दूसरा कार्बन ले लीजिए जिसपे भी क्या है बेटा? एक मिथाइल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये जो मैंने फॉर्म बनाई है, इसमें जो एंगल है बेटा, टॉर्जनल स्ट्रेन का एंगल है, टॉर्जनल एंगल बोलते हैं इसको। ये क्या है? 0 डिग्री का है। क्या है बेटा? 0 डिग्री का है, और इस फॉर्म को बोला जाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोला जाता है? इक्लिप्स्ड फॉर्म बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे? इसको 60 डिग्री रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो 60 रोटेशन कैसे करेंगे? किसी एक कार्बन को पकड़ लेंगे, दूसरे को रोटेट कर देंगे। तो मैंने फ्रंट वाले कार्बन को एज इट इज रखा। कैसे? ऐसे। यहाँ CH3 था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था। जो बैक वाला उसको रोटेट किया तो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ हाइड्रोजन आ गया 60 डिग्री रोटेट करने पर, यहाँ 60 डिग्री रोटेट करने पर आ गया। अब देखिए बेटा, इनके बीच में क्या एंगल? 60 डिग्री का गैप आ गया। टोटल एंगल कितना हो गया? यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब इनके यहाँ क्या था बेटा? ये आपस में रिपल्सन कर रहे थे, दोनों बड़े एंगल एक साथ आ रहे थे। रिपल्सन करने के कारण बेटा हाईली अनस्टेबल हो जाता है। और ये जो फॉर्म होती है बेटा इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, तो हाईली अनस्टेबल फॉर्म होती है, मतलब सबसे कम स्टेबल फॉर्म होती है, ऐसे बोल सकते हो। इससे ज्यादा स्टेबल बेटा ये होगी, इसको क्या बोलेंगे हम? स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं जब एंगल 60 डिग्री हो। उसी में बेटा दो बड़े जो एटम्स होते हैं, अगर वो 60 डिग्री पे आ जाए, जो सबसे बड़े एटम्स है हमारे, जैसे CH3 था, इसमें भी CH3 है, जो सबसे बड़े ग्रुप है, तो उसको गोच फॉर्म भी बोल सकते हैं 60 डिग्री पे, है ना। गोच फॉर्म जनरली बेटा गोच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यूज की जाती है, पर यहाँ भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये एज इट इज रखना है हमें। ठीक है, फ्रंट वाला कार्बन, और दूसरे बार रोटेट करोगे, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? मेरा CH3 आ जाए, सॉरी हाँ, यहाँ CH3 आ जाए, सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये मेरा पार्सली इक्लिप्स्ड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पार्सली इक्लिप्स्ड हो गया। ठीक है, वो फुली इक्लिप्स था जो पहले वाला था, क्योंकि इसमें जो बड़ा ग्रुप है उसके साथ में हाइड्रोजन आ रहा है, पर एंगल तो अभी 0 डिग्री ही है। टोटल एंगल देखोगे तो अब फिर से रोटेट करोगे तो देखिए बेटा 60 डिग्री रोटेट और कर दिया मैंने। तो आप क्या पाओगे? 60 डिग्री रोटेट और करने पर यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा मेरा CH3, यहाँ आ जाएगा मेरा हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो आप देखोगे दोनों बड़े ग्रुप क्या आ रहे हैं बेटा? एक दूसरे के 180 डिग्री पे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के 180 डिग्री पे आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ रिपल्सन बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई स्टेरिक रिपल्सन है, ना कोई टॉर्जनल स्ट्रेन है। तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म मानी जाती है बेटा, एंटी फॉर्म। इसको बोलते क्या है? एंटी फॉर्म या एंटाई फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि रिपल्सन मिनिमम होती है, टॉर्जनल स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इस कारण से बेटा मेरा ये क्या है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और ये कौन सी होती है? एंटी फॉर्म होती है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? मेरा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसके बाद चलोगे बेटा तो ये वाली कंडीशन फिर से आ जाएगी। कौन सी? ये वाली, सॉरी, स्टैगर्ड वाली कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो? और गोच वाली क्या थी? जब बड़े ग्रुप बेटा क्या आ जाए? 60 डिग्री पे आ जाए, तो ये भी बेटा रिपल्सन तो पैदा करेंगे, हालांकि उतनी नहीं होगी जितनी मेरी फुली इक्लिप्स में और पार्शली इक्लिप्स में होगी। ठीक है, बात करें इक्लिप्स की तो मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म होगी बेटा, फुली इक्लिप्स वाली तो बिल्कुल ही होगी। ठीक है, तुम्हारी मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म होगी वो होगी मेरी एंटाई फॉर्म। कौन सी होगी? एंटाई फॉर्म होगी। अगर स्क्यू फॉर्म की बात करूं तो स्क्यू फॉर्म को ऐसे बोल सकते हो जो स्क्यू फॉर्म मतलब जितने भी हमारे, ऐसे माना जाता है कि जैसे जो जितने भी एंगल बच गए उनको स्क्यू फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे तो ऐसे बोला जाता है कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरमीडिएट कंफर्मेशन आती है दो एक्सट्रीम कंफर्मेशन के बीच में, उन सबको हम स्क्यू कंफर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं के अंदर बेटा मेरी क्या आती है?
जो स्पेसिफिक डिफाइन की जाती है वो हमने डिफाइन करी थी, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, एंटायर, स्टैगर्ड, गोच फॉर्म, है ना। तो इसका मतलब जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी जिसमें हमारा टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत कम होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस ना के बराबर होगी, क्योंकि दोनों बड़े ग्रुप, दोनों कार्बन के जो बड़े ग्रुप थे वो क्या आगे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड आगे एट 180 डिग्री आगे, इसलिए बेटा एंटाई फॉर्म मोस्ट स्टेबल होती है या फिर एंटी फॉर्म। आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।